दोस्तों मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग को मालूम है कि टोबैको से कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। मुझे ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि टोबैको कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी टोबैको की मार्केटिंग हमारे देश में घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। मैंने इस वीडियो में कई नई चीज़ें बताने की कोशिश की हैं जो शायद आप न जानते होंगे। एंड तक देखिएगा, एक बेटर कंक्लूजन मिलेगा। दोस्तों आज से 4 दिन पहले 31 मई 2021 को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे था। बेसिकली इस दिन का मकसद होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि टोबैको का इस्तेमाल न करें। यह दिन दुनिया में हर साल मनाया जाता है और हर साल WHO इसको सेलिब्रेट करने के लिए एक थीम डिसाइड करता है। जैसे इस साल का थीम है कमिट टू क्विट। हमारे देश में भी बाकी देशों के जैसे सेलिब्रेट किया गया। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तंबाकू का इस्तेमाल और सिगरेट, धूम्रपान इत्यादि करने से शरीर का लगभग हर अंग उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खाली लंग्स, हार्ट या कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ही नहीं, अपितु शरीर के हर अंग के ऊपर किसी न किसी रूप में दुष्प्रभाव पड़ता है। झारखंड गवर्नमेंट ने पान मसाले की 11 ब्रांड पर बैन लगा दिया। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर टोबैको कंप्लीटली बैन हो जाए तो हमारे देश में? और जब मैं टोबैको बोलता हूं तो इसका मतलब कि पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, ये सभी एक्सेप्ट एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो क्या होगा टोबैको अगर कंप्लीटली बैन हो जाए तो? सुनने में ऐसा लगता है कि टोबैको बैन होना कितना अच्छा है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सबसे पहले हमारे देश में लगभग 8.5 लाख टोबैको फार्म्स हैं, जिसमें 60 लाख किसान और वर्कर्स इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट हैं अपनी जीविका के लिए। इन सब का एक ही बार में रोजगार चला जाएगा। दूसरा, हमारे देश की कुल जीडीपी का लगभग 6% कंट्रीब्यूशन सिर्फ टोबैको सेक्टर से होता है और एग्रीकल्चर जीडीपी का 17%। इसका मतलब कि अगर टोबैको कंप्लीटली बैन हो जाए तो हमारे देश में जीडीपी डगमगा जाएगा, और अगर जीडीपी में इतना बड़ा गिरावट आएगा तो और चीज़ों पर टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। ओवरऑल टोबैको बैन इन्फ्लेमेशन का कारण बन सकता है। तीसरा, हमारे देश में टोटल लेबर फोर्स का 20% रोजगार सिर्फ टोबैको सेक्टर से है। अगर टोबैको कंप्लीटली बैन हुआ तो बेरोजगारी भारी मात्रा में बढ़ जाएगी। लेकिन ये तो वो रीजन है जिसमें नुकसान होगा। अब आइए फायदा वाला सेगमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो हर साल देश में सिर्फ टोबैको से लगभग 13.5 लाख लोग मरते हैं, जिसमें ज्यादातर हमारे देश के यूथ होते हैं। सोच कर देखिए, जितने लोग अभी तक कोविड-19 से मरे हैं उसके 1/3 से भी ज्यादा लोग सिर्फ साल भर में टोबैको से मरते हैं। तो क्या टोबैको के कंप्लीटली बैन से यह आंकड़ा शून्य हो जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि टोबैको में निकोटीन होता है और तंबाकू का रोज सेवन करने वाले इंसान को अगर अचानक तंबाकू न मिले तो उसके लिए बीमारी का कारण बन सकता है और अचानक डेथ रेट भी बढ़ सकता है। हाँ, लेकिन बाद में यह आंकड़ा शून्य हो सकता है। दूसरा, एब्सर्ट स्पाइटिंग बहुत कम हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, लेकिन सफाई के लिए हमारे देश में बहुत मायने रखता है। दोस्तों जब भी टोबैको बैन करने की बात आती है तो अक्षय कुमार का यह वाला ऐड तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यही अक्षय कुमार पहले खुद सिगरेट का ऐड करते थे। दो 2004 में इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगाया गया, लेकिन आज भी पान पराग और विमल पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स का सेल घटा नहीं है, हमेशा आगे ही बढ़ा है। आप खुद सोच कर देखिए कि जब शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स पान मसाला जैसी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोगों पर क्या फर्क पड़ेगा? लोग तो खरीदेंगे ही। ये तो ऐसी बात होगी, जो गुटखा बेचता है वही कैंसर की हॉस्पिटल खोलता है। आपने देखा होगा जब कोई मूवी शुरू होने वाली होती है तो पहले 4 बार पान मसाला का ऐड दिखाएगा, फिर मूवी शुरू होते ही अक्षय कुमार समझाएंगे कि पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये सब एक बिजनेस है जिसमें नुकसान सिर्फ आम आदमी का होता है और उनका सिर्फ फायदा होता है। धंधा होता है, बिजनेस होता है। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी बात यह है कि पहले से टोबैको का मार्केटिंग इंडिया में कुछ कम हुआ है। जैसे 2013 में 4700 करोड़ का था, यानी 4700 करोड़ का टोबैको की मार्केटिंग थी। 2018 में 4300 करोड़ का हो गया, लेकिन बीच में इसकी मार्केटिंग बढ़ी भी थी। जैसे 2016 में 6000 करोड़ का हो गया था। भारत में टोबैको की शुरुआत 17वीं सेंचुरी में हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में टोबैको का बिजनेस शुरू किया था। उससे पहले भारत में सिर्फ हुक्का चलता था, जिसे इंग्लिश में कैनबिस स्मोकिंग भी कहते हैं, जिसका जिक्र अथर्ववेद में भी किया गया। 12 जुलाई 1999 इस दिन केरल पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था, और 22 अक्टूबर 2002 में बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इस रूल को नेशन वाइड पास कर दिया था।
यानी पहली बार भारत में पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन 22 अक्टूबर 2002 को हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया में सबसे पहले पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग बैन 1941 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में किया था। दोस्तों 2005 में हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर अंबुमानी रामदास ने यह एक्सेप्ट किया था कि ज़्यादातर लोग मूवी से इन्फ्लुएंस होकर स्मोकिंग करते हैं। उन्होंने मूवीज़ के स्मोकिंग सीन पर रोक लगाया था, लेकिन साथ में यह भी रूल बनाया था कि अगर मूवीज़ में स्मोकिंग सीन होगा तो एट द सेम टाइम स्क्रीन पर यह भी लिखा होना चाहिए कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। दोस्तों हम क्यों ना कितना भी स्ट्रिक्ट रूल बना लें, लेकिन जब तक उसको फॉलो करना हमारा मकसद नहीं होगा तब तक रूल को मिसयूज करने के बहुत से तरीके मिल जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग बात और, इंडिया वर्ल्ड में दूसरा सबसे बड़ा टोबैको प्रोड्यूसिंग कंट्री है और इंडिया में सबसे ज़्यादा टोबैको आंध्र प्रदेश में होता है। पूरे देश का लगभग 45% टोबैको सिर्फ आंध्र प्रदेश में होता है। अब सवाल ये है कि टोबैको हमारे देश में बैन ही नहीं हो सकता है क्या? तो जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। अगर स्ट्रेटेजिक तरीके से करने के मकसद से किया जाए तो हो सकता है, न कि सिर्फ महसूस कराने के मकसद से किया जाए। महसूस कराने का मतलब है कि आपने देखा होगा जिस चैनल पर 4 बार पान मसाले का ऐड आता है उसी चैनल पर 1 मिनट बाद अक्षय कुमार आकर बताते हैं कि पान मसाला नहीं खाना चाहिए। आप जैसे ही शहर में एंट्री करते हैं आप देखते हैं कि चारों ओर पान मसाले के एडवर्टाइजमेंट पोस्टर लगे हुए हैं। तो यह सिर्फ महसूस कराने के लिए किया जाता है। आप पान मसाला छोड़ दें। अगर सच में टोबैको कम करना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला, टोबैको रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट कंप्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए और टोबैको को छोड़ने के लिए अच्छे एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए। और दूसरा, मार्केट से टोबैको को धीरे धीरे हटाना होगा और टोबैको को एक्सपोर्ट करने पर ज़्यादा फोकस करना होगा। इससे कोई बेरोजगारी भी नहीं होगी और किसानों पर कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। और इन सब के बाद सबसे फाइनल चीज़ ये कि जब तक लोग खुद नहीं सोचेंगे कि टोबैको हमारे और हमारे देश के लिए कितना खतरनाक है, लोग खुद जागरूक नहीं होंगे और गवर्नमेंट जब तक अच्छे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इसको अच्छे से जागरूक नहीं करेगी तब तक इसको खत्म होना बहुत नामुमकिन जैसा है। आप खुद सोच कर देखिए कि हमारे देश के 13.5 लाख लोग सिर्फ टोबैको को खाने से, टोबैको के इस्तेमाल से मर जाते हैं। अगर इस एक तरीके से देखा जाए तो 13.5 लाख लोगों को एक पास खड़ा किया जाए तो कई जगहों पे तो ये एक देश का पॉपुलेशन हो सकता है। तो 13.5 लाख लोगों को अगर बचाना है, अगर टोबैको को नहीं इस्तेमाल करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा और लोगों को सीरियस करने के लिए अच्छे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, ना कि उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको अच्छा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।